हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः स्वागत करते हैं अपना इस यूट्यूब चैनल MSK स्टडी में। दोस्तों, आज जो है हम लोग क्लास 10th NCERT मैथ का एक प्रश्नावली 1.4 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। अभी तक हम प्रश्नावली 1.3 का सॉल्यूशन कर चुके हैं। अगर अभी तक आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवृत्ति है। अब यहाँ पे हमें 2 पॉइंट आ रहा है, शांत, और दूसरा पॉइंट आ रहा है अशांत। अब इसमें हमें सॉल्यूशन करने से पहले 2 पॉइंट हमको समझना ज़रूरी है, तो उसको हम पहले समझ लेते हैं। शांत आवृत्ति किसे कहते हैं और अशांत आवृत्ति किसे कहते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले आपको बता दें कि शांत और अशांत ये जो है एक परमेय संख्या का रूप है। परमेय संख्या के 2 प्रकार हैं, पहला है शांत और दूसरा है अशांत। शांत आवृत्ति और दूसरा अशांत आवृत्ति। शांत आवृत्ति को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए सबसे पहले तो ये परमेय संख्या है, तो परमेय संख्या क्या होता है, p/q के रूप में होता है। तो यहाँ हम कोई p/q के फॉर्म में कोई नंबर लेते हैं। यहाँ पे अगर लेते हैं 19 और नीचे ले लेते हैं 4। अब ऊपर 19 जो है ये क्या है मेरा, ये अंश, और ये है मेरा हर। अब जब हम 19 में 4 से भाग देंगे, 19 में हम किससे भाग देंगे, 4 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 से जब भाग देंगे, 4 × 4 16, यहाँ पे आ रहा है 3। अब यहाँ नहीं लगेगा तो हम क्या करेंगे, दशमलव देंगे। दशमलव देने के बाद हम यहाँ पे 0 देते हैं, 4 × 7 = 28, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे हम 0 देंगे तो ये हो जाएगा 4 × 5 = 20। यहाँ पे अब पूरा पूरी कट रहा है, यानी कि शेषफल जो है यहाँ पे मेरा 0 आ रहा है। तो ये जो है जब शेष मेरा 0 आ गया, और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये जो है 7 5, अब इससे आगे कोई नंबर नहीं लगेगा, तो ये मेरा शांत आवृत्ति कहलाएगा। अब अशांत आवृत्ति क्या होता है, इसको हम अब समझते हैं। अशांत आवृत्ति नाम से ही पता चल रहा है, जिसका दशमलव प्रसार, यानी कि ये जो दशमलव प्रसार, दशमलव के बाद जो है ये बार बार रिपीट होगा। कैसे रिपीट होगा, जैसे कि यहाँ पे 7 5 है तो फिर 7 5 आएगा, फिर 2 3 आएगा, मतलब कभी भी उसका शेषफल जो है 0 नहीं आएगा। तो उसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर यहाँ पे हम p/q इक्वल टू लें, p/q इक्वल टू हम ले लेते हैं यहाँ पे 3/7, सॉरी 7/3 लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जब हम 3 से 7 में भाग देंगे तो ये 3 दूना 6, यहाँ पे 1, अब नहीं लगेगा तो हम दशमलव देंगे तो ये हो जाएगा 0, 3 × 3 3 × 9, फिर नहीं लगेगा तो हम यहाँ पे 1 देंगे, 1 आएगा तो यहाँ पे हम 0 देंगे तो ये हो जाएगा 3। इसी तरह हम करते जाएंगे तो ये 3 से 3 लगेगा तो ये फिर हो जाएगा 9 1। हम क्या देख रहे हैं, कभी भी जो है इसका शेषफल 0 नहीं आ रहा है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 3 3 रेगुलर आते जाता है, रिपीट हो रहा है यहाँ। तो इसलिए हम इसको अशांत दशमलव आवृत्ति के नाम से जानते हैं। ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला है, दशमलव का प्रसार जो है ये कभी भी खत्म नहीं हो। हमने अभी तक क्या समझा कि भाग दे के हम पता कर सकते हैं कि ये मेरा दिया हुआ p/q के रूप में जो नंबर है ये शांत दशमलव प्रसार है या अशांत दशमलव प्रसार। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हमें बिना भाग किए हुए हमें बताना है कि इसका शांत प्रसार है या अशांत। तो इसके लिए हमें एक ध्यान में रखना होगा, छोटी सी कंडीशन है कि q यानी कि p/q, जिसे हम अंश बटे हर कहते हैं, ये q जो है हर ये q इक्वल टू होना चाहिए, q जो मेरा होगा 2m × 5n के फॉर्म में होना चाहिए। अगर q मेरा 2m × 5n के फॉर्म में है तो वो शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। या अगर इस दोनों में से कोई एक कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, या सिर्फ वो 2m के फॉर्म में हो, तब भी जाके वो
शांत कहलाएगा, शांत दशमलव प्रसार, या फिर सिर्फ और सिर्फ 5n के रूप में हो फिर भी वो शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा, या दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो तो वो शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 13/3125। तो इसको हम लेंगे, इसको हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे हम लिख लेंगे 13 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट 13 कितना है 13/3125। यहाँ पे हम एक सबसे पहले Q का जो कंडीशन है उसको हम फाइंड करेंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे साइड में कहीं रफ में हम इसका एलसीएम लेंगे, यानी कि अभाज्य गुणनखंड फाइंड आउट करेंगे। तो ये 2 से नहीं लगेगा, ये 3 4 5 से लगेगा। तो ये हो जाएगा 5 6 30, यहाँ पे 1 5 दूना 10 5 25, फिर 5 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5 5 दूना 10 5 25, 5 2 10 5 25, 5 गुने 5। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 13/5, 5 कितना 5 है 1 2 3 4 5, 5 का पावर 5। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 5 के पावर 5 है तो ये शांत दशमलव प्रसार इसका होगा। क्या होगा, शांत आवृत्ति। हम अभी जस्ट बताए हुए हैं कि वो या तो 2 × 2m × 5n के फॉर्म में हो, या सिर्फ 2m के फॉर्म में, या 5n के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 5n के फॉर्म में है, तो इसलिए जो है इसका शांत दशमलव प्रसार होगा। नेक्स्ट सेकंड नंबर है यहाँ पे, नेक्स्ट सेकंड नंबर 17/8। तो जब हम 8 का अभाज्य गुणनखंड फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 17/2 के पावर 3, यानी कि ये 2m के फॉर्म में है, तो इसलिए ये शांत आवृत्ति का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम थर्ड देखते हैं 64/455। यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है 64/455। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 455 का हम अभाज्य गुणनखंड फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो जाएगा 5 से लगाएंगे तो 5 9 45, और यहाँ पे हो जाएगा 5 1 5, ये फिर 7 से लगेगा तो 13 7 91, यानी कि ये आ रहा है 64/5 गुने 7 गुने 13। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये 2m × 5n के फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो ये हो जाएगा अशांत आवृत्ति। क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है 15/1600। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखेंगे 15/1600, फोर्थ 15/1600। अब यहाँ पे हम 1600 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो जाएगा 1600, तो 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 100, और यहाँ पे हो जाएगा 2 50, 2 गुने 25, और लास्ट हो जाएगा 5 5 5 25। अब यहाँ पे लिखेंगे 15/2, कितना 2 है 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 गुने 5 कितना है यहाँ पे 1 2, 5 के पावर 2। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं 2m × 5n के रूप में है, इसलिए ये जो होगा शांत आवृत्ति होगा। क्या हो जाएगा, शांत आवृत्ति। अब नेक्स्ट देखते हैं हम फिफ्थ नंबर दिया हुआ है 29/343। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखेंगे 29/343। फिफ्थ नंबर है 29/343। तो हम पहले 343 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड फाइंड आउट करेंगे। लग जाएगा इसमें 7 से, तो ये हो जाएगा 7 चौके 28, 6 7 9 63, 7 7 49, यानी कि ये आ रहा है 29/343 का 7 पावर क्यूब। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं
ये क्या आ रहा है यहाँ पे, न 5 m के पावर में है, न 2 m के पावर में है, तो इसलिए जो है ये हो जाएगा अशांत दशमलव प्रसार। क्या हो जाएगा, अशांत। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ नंबर है 23/2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर। यहाँ पे ऑटोमेटिक हम देख रहे हैं कि ये क्या है, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप में है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा, क्वेश्चन में ही हम बता देते हैं, ये हो जाएगा शांत। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 स्क्वायर इंटू 5 पावर 7 इंटू 7 टू पावर 5। यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं, ये जो है 2m इंटू 5n के रूप में है, साथ साथ यहाँ पे 7 टू द पावर 5 लगा हुआ है, इसलिए जो है ये अशांत आवृत्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत। या इसको हम, आप किताब में देखिएगा तो यहाँ पे अनवसानी भी लिखा हुआ है, अशांत को हम अनवसानी भी कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 6/15। तो 6/15 को हम कैंसिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 से हो जाएगा तो 2/5। जब कैंसिल करेंगे तो ये 3 दूना 6 और 3 पचे 15। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, नीचे में 5 आ रहा है, इसलिए ये शांत दशमलव प्रसार या शांत आवृत्ति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको भी हम कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 5×7 35 बट्टे 5 दाएँ 50। इस 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 5। तो ये क्या देख रहे हैं, 2 टू द पावर 2 और 5 के रूप में है, यानी कि शांत दशमलव प्रसार इसका हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है 77/210। तो यहाँ पे हम 210 का जो है क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड पहले फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है 77/210। तो 210 का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा, गुणनखंड फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 2 × 2 0, 2 × 5 10। अब यहाँ पे किससे लगेगा, तो ये 3 से, 3 × 3 9, 3 × 5 15, 5 × 7। ये 210 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे Q = Q लिखें या 210 लिखें, बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 5 × 7। ये क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 3 और 7 आ रहा है, इसलिए जो है ये अशांत आवृत्ति हो जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। अभी जो हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किए थे, इसी में से जो शांत आया हुआ था उसका हमें दशमलव प्रसार लिखना है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर कौन कौन जो है शांत आया हुआ था, तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 भी शांत दशमलव प्रसार था, और क्वेश्चन नंबर 3 अशांत था, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी शांत था, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये अशांत था, क्वेश्चन नंबर 6 मेरा शांत है, और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे और आया हुआ था 8, ये भी शांत था, क्वेश्चन नंबर 9 ये भी शांत था, यानी कि 2, 2 4, 2 6 जो है मेरा शांत आया हुआ था। तो इसमें से हम आपको कम से कम 2 क्वेश्चन का हम आपको दशमलव प्रसार निकाल के बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट मेरा जो शांत आया हुआ था वो है 13/3125। अब हम दशमलव प्रसार निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम अंश जिसको हम ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं, और ये हो गया मेरा हर से हम क्या करते हैं, अंश में भाग देते हैं। अंश में जब हम भाग देंगे तो यहाँ पे अंश 13 है और हर जो है 3125, तो लिखेंगे 3125 भागे 13। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हर बड़ा है और अंश छोटा है, तो इसको हम बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे एक दशमलव देंगे, 0 दे के हम एक दशमलव देते हैं। दशमलव देने के बाद यहाँ पे हो जाएगा ये 0, ये हो गया 130। अभी भी ये छोटा है, फिर हम यहाँ पे एक 0 देंगे तो ये फिर 0 हो जाएगा, 1300 हो गया। फिर अभी भी हम देख रहे हैं इससे ये छोटा है, तो यहाँ पे हम फिर एक 0 देंगे तो ये हो जाएगा 13,000।
अब ये है 3000, लगभग हम देखें तो ये है 3000 और ये है 13000। अब ये बड़ा हो गया, तो अब इसमें हम कितना से लगाएंगे, यहाँ पे हम 3 देख रहे हैं और यहाँ 13 है, तो 4 तिया 12, 4 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 दूना 8 दू 10, और यहाँ हो जाएगा 4 एकन 4, 1 5 और 4 तिया 12। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, लिखेंगे 4 तिया 12। जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 10 में से 5 5, ये हो जाएगा 2 2 कैंसिल। अब यहाँ पे ये फिर देख रहे हैं, यहाँ पे ये 3125 और ये है 500, तो ये छोटा हो गया, तो यहाँ पे हम दशमलव के बाद एक 0 दे देंगे, ये हो जाएगा 5000। अब यहाँ पे ये 3 है और ये 5 है, 1 से लगेगा, 1 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3125। अब इसको हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10 में से 5 5, 9 में से 2 गया 7, ये हो जाएगा 9 में से 1 8 और 4 में से 3 1, ये आ रहा है 1875। अब फिर ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 18750। अब यहाँ पे ये 3 है और ये 18, तो 6 से हम लगा के देखते हैं, तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30, 6 दूना 12 और 3 15, 6 एकन 6, 1 7 और 6 3 18। यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मेरा शेष जो है, जब भी शांत कोई भी परमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार में होगा, यानी कि उसका शेषफल जो है 0 होगा। और दशमलव प्रसार हम किसे कहते हैं, ये जो हम भागफल में देख रहे हैं यहाँ पे दशमलव प्रसार कहलाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे, अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार, क्या लिखेंगे, शांत दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0.00416 होगा। अब हम सेकंड एक और लेके आपको दिखाते हैं। सेकंड है 17/8, 17/8। तो यहाँ पे हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, 2 का यहाँ पे सेकंड है 17/8। तो हम क्या करते हैं, अंश में हम हर से भाग देते हैं। तो 8 से हम जब भाग देंगे 17 में, तो ये हो जाएगा 8 दूना 16, 1, यहाँ पे अब नहीं लगेगा, तो हम क्या करेंगे, दशमलव रखेंगे, दशमलव के बाद हम यहाँ पे देंगे 0, तो ये हो जाएगा 8 एकन 8, 2, फिर हम क्या करेंगे, 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 8 दूना 16, 4, 8 पंचे 40। यहाँ पे क्या हो जाएगा, शेषफल जो है यहाँ पे आके 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे, अतः 17/8 का शांत दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, 2.125 होगा। अब आप जो 2 3 बचा हुआ है आप खुद बना के देखिए, अगर नहीं बन पाता है तो आप हमें कमेंट करके पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, कुछ वास्तविक संख्याएं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। यहाँ पे 3 जो है वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार दर्शाया गया है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जांच करेंगे कि ये परमेय संख्या है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देखते हैं, 43 दशमलव, यहाँ पे है 43 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक दिया हुआ है। अब हम जानते हैं कि परमेय संख्या किसे कहते हैं। परमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q = 0 होता है। तो यहाँ पे हम इसको क्या p/q के रूप में लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, दशमलव हटाने के बाद यहाँ पे हम 1 रखेंगे और 1 के आगे
कितना डिजिट है, 9 डिजिट यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक 9 डिजिट है तो 9 जीरो दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 5 6 7 8 9। अब ये क्या देख रहे हैं, ये p/q के रूप में है, p/q के रूप में है, इसलिए यह परमेय संख्या है, ये परमेय संख्या होगा। अब यहाँ पे साथ साथ बोला जा रहा है कि q अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। जब यहाँ पे ये जीरो आ रहा है, ये जीरो आ रहा है तो हम अभी जस्ट पढ़े हैं क्वेश्चन नंबर 1 में कि ये 2 इंटू m इंटू 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप का होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 0.120 1200 12000 फिर 12000 डॉट। अब ये परमेय संख्या है या नहीं है, क्या हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 2 जीरो आया है, फिर 1 2 फिर 2 जीरो आया हुआ है, फिर यहाँ पे 1 2 3 जीरो 1 2 4 जीरो और डॉट डॉट लगा, यानी कि बढ़ते जा रहा है, ये कभी भी ख़त्म ही नहीं होने वाला है। इसलिए हम इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ये अपरमेय संख्या हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर है 43 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ऊपर में क्या दिया हुआ है रेकरिंग, क्या लगा हुआ है रेकरिंग, इसे हम रेकरिंग बोलते हैं। ये पूछ रहा है कि ये परमेय संख्या है या नहीं है। तो जब भी किसी भी नंबर के ऊपर में कोई भी नंबर हो उसके ऊपर में रेकरिंग लगा रहेगा तो उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि p/q के रूप में लिख सकते हैं तो वो क्या हो जाएगा परमेय संख्या हो जाएगा, जहाँ q इक्वल टू नोट जीरो आएगा। तो ये क्या है, मेरा परमेय संख्या है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर यहाँ तक में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके पूछिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कीजिए।